हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। चलिए आज हम देखेंगे ई पर रूल। ई का साउंड पर हमने एक वीडियो बना दिया है, जो कि हमने बताया था कि ई का अगर कहीं आ जाएगा तो उसका साउंड क्या होगा। आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो देखेंगे और इस साउंड को समझेंगे ताकि आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने आ जाए। चलिए पहले हम देखते हैं। पहले ई पर हम पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड में ई के साथ, याद रखिए, जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो, याद रखिए कि अगर किसी वर्ड में, किसी भी अगर शब्द में अगर आपको कहीं दिखा हो और वहाँ पर ई के साथ ए भी जुड़ा हो, तो वहाँ पर जो ई और ए का जो साउंड होगा वो बड़ी ई होगा। क्या होगा? बड़ी ई होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए, याद रखिए कि ई ए का जो साउंड होगा यानी उच्चारण जो निकलेगा वो बड़ी ई निकलेगा। क्या निकलेगा? बड़ी ई। हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल भी एक आपको देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर ले लें टी ई ए। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ई के साथ ए जुड़ा है, तो हमने कहा कि जब भी अगर ई के साथ ए जुड़े तो वहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई होगा। ठीक, और हमको पता है कि हम जो है टी जो है ट को पढ़ते हैं, तो हिंदी में टी को हम क्या पढ़ेंगे? ट, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? ट। और ट जो है आधा रहेगा, हलंत। ठीक है, आधा ट है। और जब ई ट में जुड़ेगा इसको हम क्या पढ़ेंगे? टी पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि टी ई ए, टी मतलब होता है चाय, यानी आप लोगों को ये पता है कि जो ए मीनिंग है इसका साउंड हम कैसे निकाल सकते हैं। आप लोगों को अगर इसका हिंदी अगर आपको ये पढ़ने नहीं आता तो आप इस नियम से निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ई और ए है, ई और ए है, तो ई ए का साउंड हमेशा बड़ी ई होगा। ठीक, तो बड़ी ई आ गया और टी को हम ट पढ़ेंगे, तो मिलाकर दोनों को क्या पढ़ेंगे? टी पढ़ेंगे। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन? उम्मीद है नहीं होगा। चलिए अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में क्या हो, ई ए आर के बाद, याद रखिए कि कोई भी वर्ड हो और वहां पर ई ए आर के बाद क्या आ जाए? सी एच आ जाए, यल आ जाए, एन आ जाए, टी एच, इन सब में से कोई एक आ जाए, तो वहां पे जो टी ई ए का उच्चारण होगा वो अ होगा। क्या होगा? अ। याद रखिए ई ए आर के बाद, सी एच आए, एल आए, एन आए या टी एच आए, इन सब में से कोई एक आ जाए तो केवल ई और ए का उच्चारण, याद रखिए ई और ए, आर को उच्चारण नहीं, आर अलग है। ठीक है, आर का जो साउंड होगा वो अलग निकलेगा, लेकिन केवल ई और ए का उच्चारण जो निकलेगा वो अ निकलेगा। क्या निकलेगा? अ। इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल ई ए आर एन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि एल ई ए आर, इन सब के बाद एन है, और नियम में हमने यही बताया कि जब एल ई आर के बाद क्या हो, सी एच हो, यल हो या यन हो या टी एच हो। ठीक, तो इन सब में से कोई एक हो तो ई ए का उच्चारण हमेशा अ होगा। ई ए दोनों को मिलाकर अ होगा उसका साउंड, लेकिन आर हमने कहा कि आर हमेशा अलग रहेगा, आर का साउंड अलग निकलेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखिए ई ए आर के बाद एन है, तो जब ई ए आर के बाद एन है तो हमको इतना पता है कि इसका ई और ए का जो साउंड निकलेगा वो क्या निकलेगा? अ निकलेगा। क्या निकलेगा? अ। और यल को जो है हम क्या पढ़ेंगे? ल, वो भी आधा। ठीक है, फिर र, याद रखिए अगर यहाँ पर आर ए होता तब हम इसको पूरा र पढ़ते, लेकिन केवल आर है तो ये आधा र भी है, ये हलंत लग जाएगा। ठीक, और ये न जो है, यन जो है, ये पूरा न है। ठीक, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अ होगा वो जुड़ जाएगा किसमें? ल में जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो स्वर है हमेशा व्यंजन में जुड़ता है। ठीक, अगर वहाँ पर स्वर है तो व्यंजन में जुड़ जाएगा, तो ये जो है इसमें जुड़ जाएगा, और यहाँ कोई स्वर तो है नहीं तो ये आधा र ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर हम इसका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लर्न। क्या हो जाएगा? लर्न। क्या हो जाएगा?
लर्न, क्योंकि आधा ये र है तो र ऊपर लग गया तो क्या हो गया, लर्न हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी अंग्रेजी पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अगला नियम भी देखते हैं। तो अगला तीसरा नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो, किसी भी वर्ड में अगर ई से आई जुड़ा हो तो वहाँ पे ई और आई दोनों का जो साउंड निकलेगा वो बड़ी ई निकलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब किसी वर्ड में ई हो और ई से क्या जुड़ जाए, आई जुड़ जाए, तो वहाँ पे जो ई और आई इन दोनों का जो साउंड आएगा वो बड़ी ई होगा। क्या होगा, बड़ी ई। तो यहाँ पर भी पहले नियम में अभी हमने बताया था कि ई से ए जुड़ा हो तो वहाँ पे ई का साउंड क्या होगा, बड़ी ई होगा। और जब ई से आई जुड़ा हो तो वहाँ पे भी ई आई का साउंड क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि अगर ई से ए जुड़ जाए तो भी ई ए का साउंड बड़ी ई हो जाएगा। अगर ई से आई जुड़ जाए तो भी ई आई का साउंड बड़ी ई ही होगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है PROTEIN। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे लिखा हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो ई आई, यहाँ पर ई आई है और हमने कहा जहाँ भी ई आई आ जाए, जिस भी वर्ड में अगर आ गया आपको वर्ड में ई आई आ गया तो वहाँ पे ई आई का जो साउंड निकालेंगे आप बड़ी ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बड़ी ई। और ये पता है कि किसी भी अगर यहाँ टी है इसको हम ट पढ़ेंगे वो भी आधा पढ़ेंगे, ठीक। और ये पूरा मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, इसको प्रो, PRO को हम प्रो ही पढ़ेंगे। और प्लस ये न है, यन को हम पूरा न पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो पूरा मिलाकर इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। तो ध्यान से देखें कि अगर जैसे हम ई और आई का साउंड बड़ी ई निकालें तो ट को आधा ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो है इसके बाद कोई ना कोई स्वर आना चाहिए। लेकिन ये जो स्वर हैं इसका साउंड, इन दोनों का साउंड ई हो गया तो ये तो आधा ही हुआ। और हमने बताया था कि जो व्यंजन है वो हमेशा स्वर में जुड़ेगा, यानी ये ट में जुड़ गया तो ई जब ट में जुड़ा तो टी हो गया, ठीक। तो इसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। ऐसे ही अंतिम और लास्ट एक है जो कि ये क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में क्या आ जाए, डबल ई आ जाए। क्या आ जाए, डबल ई। तो वहां पर भी डबल ई का भी साउंड क्या होगा, बड़ी ई होगा। यानी किसी भी वर्ड में आपको अगर डबल ई दिख रहा है, कहीं भी अगर डबल ई दिख गया लगा हुआ, तो उस डबल ई का भी साउंड आप क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। तो जैसे हम इसको भी एक एग्जांपल से बढ़िया और समझते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें। चलिए, जैसे एग्जांपल हो गया REEF, ठीक। तो हमने यहाँ पर ले लिया REEF। तो यहाँ पर हम देखें डबल ई जो है, डबल ई का जो है साउंड क्या आएगा, बड़ी ई आएगा। और र को हम, आर को हम क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, र। वो भी पूरा नहीं है, आधा है, र, ठीक। र में जो है अभी ई यानी स्वर में, व्यंजन में भी स्वर नहीं जुड़ा है तो ये क्या है, आधा है। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे। अगर हम इसको मिला देंगे तो इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो ये स्वर है ये व्यंजन में जुड़ेगा तो हो जाएगा री फ। क्या पढ़ेंगे इसको, री फ। याद रखिए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सब कुछ आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल और कुछ अनोखा जानने के लिए। धन्यवाद।